ट्रोपोलॉजी, ट्रोपोलॉजी में क्या देखेंगे, इसकी नदियों द्वारा बनाई गई आकृति, उसके बाद कौन से समुद्र द्वारा बनाई गई आकृति, और क्या देखेंगे कि आइस पृथ्वी पर, जैसे कि कहीं कहीं पे पहाड़ पर्वत है तो इन पर आइस गिर जाती है तो आइस बना देती है कुछ न कुछ आकृति। तो ट्रोपोलॉजी मतलब वही होता है कि स्थल विज्ञान की, यानी जो स्थल विज्ञान बोलेंगे तो स्थल पे जो जो आकृति बन रही है, नदियाँ चल रही है, नदियाँ कहीं ना कहीं काटापीटी कर रही है, कुछ ना कुछ उभर आकृति बना रही है, आइस गिर रही है तो पहाड़ पर्वत का निर्माण हो रहा है, वही बन रहा है, समुद्र कहीं ना कहीं काटापीटी कर रहा है तो समुद्र द्वारा बनाई गई आकृति। और हवाएं चलती है तो हवाएं भी कंटिन्यू बालू को बहा के ले जाती है, कहीं फटक देती है। बालू में सिर्फ रेत, अपन देखते हैं फार्मर्स वगैरह में रेत है तो हवा द्वारा बनाई गई आकृति। उससे पहले क्या होता है कि रिवर, जो रिवर होती है वो क्या करती है, सबसे पहले जो नदी है, नदी में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है अपक्षय, अपक्षय होगा, अपक्षय मतलब बहुत स्पीड से, जब पहाड़ों से नदी निकलती है तो बहुत तेजी से बहती है, अपक्षय हो गया। उसके बाद होगा क्या, अपर्दन, अपर्दन होगा, उसके बाद निरपेक्ष होगा। तो जो अपक्षय की स्थिति होती है, वो अपक्षय की स्थिति में नदियां पहाड़ों से निकलती है, बहुत तेजी से बहती है, तो वही अपक्षय करती है, बीच में जो भी आएगा उसको सबको काट पीट के रद्द कर देंगे। उसके बाद क्या आएगा, अपर्दन, जो अपर्दन होगा वो क्या होगा, जैसे कि नदियां बहा के लाएंगी मिट्टियां वगैरह, तो सबको लेके चलेंगी आगे, और उसके बाद निरपेक्ष कर देंगे, निरपेक्ष मतलब जमा कर देना, उसी से डेल्टा बनता है। मैंने वही बताया था कि सबसे पहले सिलपत्थर पे महिलाएं क्या करती है, मिर्ची को कुटती है, वो हो गया अपक्षय, मतलब कुछ भी नदियों के सामने बड़े बड़े पहाड़ बताएंगे सबको काट के रखेंगे, मिर्ची को पूरा काट कर दिया। उसके बाद उसका क्या करेंगे, अपर्दन करेंगे, उसको खींचेंगे सिलपत्थर पे और पूरा घिस के हो जाएगा, तो उसके बाद एक कटोरी में जमा कर देंगे पूरा मसाला। तो वैसे ही नदियों ने भी क्या किया, अपक्षय किया, अपर्दन किया और निरपेक्ष किया, एक जगह जो भी बाकी लाएंगे सबको जमा कर दिया, तो डेल्टा बन गया। वही बताया था। तो अपक्षय में नदियाँ कैसी होती है, बहुत तेजी से बहती है, युवा अवस्था में रहती है, अपर्दन में प्रौढ़ अवस्था में रहती है, और जो निरपेक्ष है इसमें वृद्ध, मतलब बहुत धीरे धीरे बहने लग जाती है, यही बताया था। और क्या, उसके बाद रिवर, जब रिवर पहाड़ों से निकलती है, कुछ पहाड़ ऐसे ही रहते हैं, जब पहाड़ों से निकलती है तो पहली जो वाली जो आकृति होगी ये वी आकार की होगी, फिर जहाँ से नदियाँ निकलती है वो घाटी कौन सी होगी, वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी होगी, यहाँ से निकलेंगी नदियाँ। उसके बाद जेई वी आकार को काट काट के, ऐसा था वी को काट काट के धीरे 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 बन के क्या कर दिया, गार्ज बना दिया, और बड़ा कर दिया, वी बड़ा हो गया तो क्या बन गया, गार्ज, और गार्ज को भी नीचे से धीरे 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 काट के और बड़ा कर दिया, तो आई आकार की घाटी हो गई। वी हो गया, गार्ज बना दिया, गार्ज के बाद आई आकार की घाटी बना दी, ये तीन चीज बना दिया। उसके बाद नदियाँ निकलेंगी, जब नदियाँ निकलती है कुछ इस्नुमा आकृति बनाते हुए यहाँ से बहती हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, उसके बाद नीचे गिरेंगे, ये क्या कहलाती है, यहाँ से जो ऐसी आकृति बनाती है, यहाँ पे रेफ्टिंग करने जाते हैं, मैंने बताया था कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे कोई खड़ा हो गया, दो चार लोग और बैठ गए, तो ये रेफ्टिंग करते हैं, तो ये वाली जो आकृति थी क्षिप्रिका कहलाती है, कहती है क्षिप्रिका। क्षिप्रिका के बाद जब पहाड़ों से नीचे गिरती है नदियाँ, तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, वाटरफॉल या जल प्रवाह। उसके बाद नीचे आती है तो नीचे जब पानी टकराएगा तो खोद खोद के गड्ढा कर देगा, तो ये वाली आकृति क्या कहलाएगी, अवनमन कुंड कहलाता है। जब यहाँ पे पानी जमा हो जाएगा तो ये अवनमन कुंड, अवनमन कुंड बना देगा। उसके बाद नदियाँ आगे बढ़ेंगी, तो कुछ नदियाँ सीधी सीधी तो नहीं जाएंगी, ऐसे लहराते हुए जाएंगी, तो ये एस आकार, जैसे अंग्रेजी के अक्षर ए जैसे दिख रहा है तो एस आकार की घाटी बोल सकते हैं, इसी को सांप की जैसे बह रहा है तो इसको विस्तार बोल सकते हैं, और इसको अंग्रेजी में मिलांडर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से नदियाँ बह रही है, ऐसे ऐसे बहते जाएंगी, लेकिन नदियाँ इधर से जा रही थी पहले, फिर बहुत साल 10-15 करोड़ सालों में, यहाँ पे 10-15 सालों की धीरे धीरे यहाँ से काट काट के सीधी चले जाएंगी। तो यहाँ पे जब इधर ऊपर पानी जमा हो जाएगा इधर साइड में, तो इधर साइड में एक झील बन जाएगी, इस झील का नाम क्या था, ऐसी कोई झील बन जाएगी, वैसे ही एक झील बन जाती है, इसका बोलते थे ऑक्सो लेक, ऑक्सो लेक जैसे गोकुल झील, गाय के खुर की जैसी दिख रही है तो गोकुल झील हो गया था।
गोकुल झील, उसके बाद नदियाँ आगे बढ़ेंगी। उसके बाद इसमें बहुत सारे क्या बालू कंकड़ पत्थर जो भी मलबा है वो सब लाके बह के आ रही है, कहीं नहीं जाके जमा कर देंगी। जमा कर दिया तो अंग्रेजी अक्षर जो डेल्टा के समान ऐसी आकृति नुमा जमा करती है, जो डेल्टा की आकृति बनाता है। तो इधर जाके यहाँ पे जमा कर दिया इन्हें, इधर भी जमा कर दिया, तो क्या बना दी नदी ने, डेल्टा बना दी। जो एक डेल्टा को क्या बोलते थे कि छोटा डेल्टा बनाएगा तो उसको वितरिका, ठीक है। ये नदियाँ होगी। उसके बाद मान लो नदियाँ तो पूरी ऐसी बह के आ रही, ऊपर साइड में कोई पहाड़ हो गया, नीचे साइड में कोई पर्वत हो गया, दोनों तरफ पर्वत हो गया, बीच से नदियाँ आ रही है, बह के लेके आ रही है वगैरह। और यहाँ पे दोनों तरफ पहाड़ हो गया, जितना भी कूड़ा कचकर वगैरह लेके आ रहा है ये सब कहाँ बहा देंगे, वो नदी में बहा देंगे सीधा पूरा लेके आके। तो ये क्या कहलाएंगी, एस्चुरी बनाएंगे। एस्चुरी मतलब जो नदी जो समुद्र होता है, समुद्र में उल्टी नाक, जो गाय की नाक के समान उल्टी आकृति बन जाती है, यही सिल्ट होता है। पूरा समुद्र का जो नदियाँ कचरा लेके आती है सीधा समुद्र में बहा देती है, फिर समुद्र में जमा हो जाता है। यही था ज्वारनाथ, इसको क्या बोलते थे, ज्वारनाथ। ज्वारनाथ एस्चुरी का निर्माण करते हैं, दोनों तरफ पहाड़। तो ऐसी दो नदियाँ थी भारत में, एक थी नर्मदा और एक थी ताप्ती। ये दोनों क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। इतनी बताया था नदियों में। और नदियाँ जहाँ से ओरिजिन होती है, स्टार्ट होती है, उसको ओरिजिन स्थान बोलते हैं। और जहाँ पे एंड होती है उसको क्या बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं। मुहाना दो तीन तरीके से हो सकता है, या तो एस्चुरी बनाएगा, या तो डेल्टा बनाएगा, या तो रीतिका बनाएगा। जो वही होता है रीतिका में, मतलब छोटे डेल्टा, तीन चार स्थिति बना सकता है। तो मुहाना, तो जो अपना विश्व का देखेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा मुहाना कौन सी नदी बनाती है, ओब नदी बनाती है। जो ओब नदी है वो कहाँ है, रसिया में है, रसिया में, यूएसएसआर, यूएसए तो इधर है, रसिया में। वही बताया था। उसके बाद आते क्या, गाज, वी आकार की गाड़ी सबसे पहले नदियाँ क्या बनाती है, वी आकार की गाड़ी से निकलेगी। उसके बाद क्या बनाएंगी, गाज। कुछ फेमस गाज है, सिंधु सतलज नदियाँ बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो एक गाज है जो सिंधु नदी बनाती है, वो कौन सा था, डेलगी, ऐसा कुछ बताया था ना। उसके बाद क्या, आई आकार की घाटी। आई आकार की घाटी को क्या बोलते हैं, केनियन बोलते हैं, केनियन बताया था। तो विश्व का सबसे बड़ा केनियन कौन सी नदी बनाती है, कोलोरेडो नदी बनाती है, और जिसका नाम क्या था, ग्रांड केनियन, जो कहाँ है, यूएसए में, कोलोरेडो नदी बनाती है यूएसए में, ठीक है। वही बताया था विश्व का सबसे बड़ा केनियन याद रखना है, ग्रांड केनियन, और विश्व का सबसे बड़ा मुहाना ओब नदी द्वारा रसिया में बनता है। दोनों ही अच्छे बड़े बड़े देश हैं, उनको याद रखेंगे। हो गया, ये क्या कि नदी द्वारा बनाई गई जाती है। नदी सबसे पहले पहाड़ों से निकलती है, तो वो पहाड़ों से कौन सी आकृति बनाएगी, वी आकार की आकृति। वी आकार को थोड़ा काट के बड़ा कर दिया, तो क्या बन गया, कार्ज बन गया। अब वो कार्ज को भी नीचे से नदियाँ काट रही है धीरे धीरे, तो उसको भी काट के और बड़ा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, आई आकार की घाटी है, केनियन बन जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा केनियन ग्रांड केनियन। कौन सी नदी, कोलोरेडो नदी बनाती है, और ये कहाँ है, यूएसए में। उसके बाद आगे बढ़े, नदियाँ फिर कुछ आकृति बनाती है। तो सबसे पहले नदियाँ पहाड़ों से निकली, कुछ ऐसी ऐसी जहाँ पे रैफ्टिंग होती है, वो वाली क्या कहलाती है, छिपरेखा। छिपरेखा के बाद पहाड़ से नीचे आई तो क्या बन गया, वाटरफॉल। और वाटरफॉल के नीचे देखा होगा कुछ गच्चा नुमा आकृति, वो क्या बन गया, अवनमन फॉल। उसके बाद नदियाँ स्थिति में आएंगी, उसके बाद कुछ ऐसे रहता है स्थिति में आएंगी, ये क्या, ऐसा आकार की आकृति, या क्या बोल सकते हैं, विसर्ग या मीनार, जो हो गया। अब वह ऐसी ऐसी बह रही है, उसी में वो बोलते कि मैं ऐसा बना मैं क्यों सीधा सीधा बह जाऊँ कहीं से, तो एक झील निकल जाती है। वो झील का नाम क्या हो गया, गोकुल झील या ऑक्सले। उसके बाद आगे बढ़ी, नदी में पूरा कचरा जो भी मलबा सब लाके जमा कर दिया समुद्र से मिलने से पहले, तो क्या बना दिया, डेल्टा बना दिया। और वही जब पूरा उसका सब समुद्र में बहा दिया तो एस्चुरी बना दी, ज्वारनद हो गया था। उसके बाद आगे बढ़े थे, तो आगे में क्या देखते थे, समुद्र हो गई थी। उसके बाद क्या देखते थे, समुद्र द्वारा बनाई गई आकृति, इतना देखे थे। अब समुद्र द्वारा बनाई गई आकृति में समुद्र कुछ इसनुमा आकृति में रहता है, ऐसा रह सकता है। ऊपर का भाग इस तरह, नीचे वाला भाग पानी है,
ये समुद्र का पानी। उसके बाद यहाँ पे जो नदियों ने नहा के बहा रहे हैं वो क्या पूरा सील्ड जमा कर दिया है पूरा मलबा, तो वो कहीं ना कहीं जमा हो जाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो इसको क्या बोल देते हैं, सील्ट बोल देते हैं। सील्ट समुद्र में लहरें चलेंगी, पहले सील्ट को धक्का धक्का के इधर कहीं भी लाके यहाँ पे जमा कर दिया, मान लो ये बंद कर दिया यहाँ पे सील्ट, इधर एक झील का निर्माण हो जाएगा। तो इस झील को कौन सी झील बोलते हैं, लेगून झील। समुद्र की लहरों द्वारा बनी गई झील लेगून झील कहलाती है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील है, चिल्का झील भी नदी बनी। उसके बाद क्या, समुद्र नीचे नीचे से काटापीटी करेंगे तो यहाँ पे क्या गुफाएं बनाएगा, ठीक है। अब देखते जाना, समुद्र तो ऐसा करेंगे ही करेगा, लेकिन समुद्र की लहरें चलती है, समुद्र में लहरें चलती है तो क्या इस पर को काटेंगी पीटेंगी, काटते जाएंगे वो तो जो स्थलीय भाग है उसको काटते जाएंगे। मान लो कुछ इस प्रकार से काट दिया, इस पर को काट सकती है, लहरें चल रही है समुद्र में काट दिया, और उसके बाद आगे चढ़ी तो कुछ इस प्रकार से काट दिया, काट सकती है, और आगे चढ़ी कुछ इसको और बड़ा कर दिया, ऐसा कर सकती है। पहले नदियां ने, मान लो यहाँ पे समुद्र का पानी है, लहरें चलती है, इसको कुछ नहीं तो ऐसा सीधा काट दिया, उसके बाद उसी को थोड़ा और बड़ा कर दिया, और उसी को काट करके थोड़ा और बड़ा कर दिया, उसके बाद और बड़ा कर दिया, एकदम चंद्रमा, आधा चंद्रमा कर दिया, ऐसी हो सकती है। तो ये भी क्या समुद्र द्वारा ही बन रही है, ये आकृति भी पूरा पानी इधर समुद्र में समुद्र द्वारा बन रही है पूरी आकृति, अंदर तक पानी चला गया, इधर भी चला गया। तो मैंने बताया था कुछ ऐसी आकृति में अपना पश्चिमतम पॉइंट है भारत का, उसका नाम क्या था, सैटिक नाम था। तो ऐसी जो आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं, समुद्र द्वारा बनाई गई आकृति में, इसका नाम होता है क्या, क्रीक। जो सीधा काट देता है इसका नाम क्या हो गया, क्रीक, और इसको थोड़ा और करके काट दिया तो ये हो जाएगा क्या, गल्फ। गल्फ हो गया, जे क्रीक, ये हो गया गल्फ, और ये गल्फ को और बड़ा कर दिया, ये हो गया वे, हो गया वे। उसके बाद इसको और आगे चले गए तो और आगे काटा उसको, जे जो है ऐसी आकृति कहाँ देखते को मिलती है, जब अपन देखते हैं क्या ऐसा कुछ इसका नक्शा देखिए, गुजरात का नक्शा देखिए, जे आकृति के यहाँ फिट हो जाएंगी, ये कौन सी हो गई, क्रीक। क्रीक के बाद उसको क्रीक को और बड़ा कर दिया तो क्या बन जाएगा, गल्फ बन जाएगा, और गल्फ को और बड़ा कर दिया तो वे बन जाएगा, और उसको और बड़ा कर दिया जो वे को, ये बन जाएगा वाइट। आगे चंद्रमा आकृति होती है तो ये क्या बन जाएगा, वाइट। तो जैसी जो आकृति है बड़ा है ये वे, और ये क्या बन जाएगा, गल्फ, और ये क्रीक हो गया। ऐसी वाली आकृति जो सीधी सीधी काटेगी क्रीक बन गया, और उसी को थोड़ा और बड़ा कर दिया तो ये बन गया गल्फ, और उसको और बड़ा कर दिया तो वे बन गया, और उसको और ज्यादा काट दिया तो क्या बन गया, वाइट बन गया, ठीक है। तो अपन देखते हैं तो अपने इधर साइड में पश्चिम की ओर देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, देखो इतना बड़ा काट के रखा है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी। गल्फ की देखना है तो गल्फ की कैरिबियन सागर में छोटा सा काटता है यहाँ पे मेक्सिको के पास, हो गया। वाइट देखना है तो वाइट ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास देख सकते हैं, ये देखो ऐसा बहुत बड़ा काट दिया है ऑस्ट्रेलिया के साइड, मतलब बहुत सारी जगह बनाता है ये, में से यहाँ पे ये क्या बनी वाइट बनी, ये क्या समुद्र द्वारा बनाई गई आकृति है। कितना हो गया, उसके बाद क्या आगे बढ़े, और समुद्र ने क्या बनाया, क्रीक बनाया, गल्फ बनाया, बे बनाया और वाइट। उससे पहले समुद्र ने और क्या बनाया था, समुद्र की कुछ इस प्रकार से आकृति रही है, यहाँ से कुछ ऐसा रहा, इधर से रहा, इधर ऐसा रहा, यहाँ से समुद्र की लहरें हैं, यहाँ पे क्या जमा था, सील्ट जमा था, सील्ट को लहरों ने कहा करके यहाँ जमा करके इधर झील कौन सी हो गई थी, ये झील लेगून झील हो गई थी। लेगून झील भी समुद्र ने बनाई थी, गुफा बनाई थी नीचे से काट काट के, गुफा भी रहती है, समुद्री गुफा है। उसके बाद इधर क्या, यहाँ से समुद्र में लहरें चलेगी, लहरें ने आके यहाँ पे कुछ पटक दिया रेत, और यहाँ पे क्या बड़ी मछलियाँ आ नहीं पाती है ऊपर, यहाँ पे पानी कम रहता है, तो इन्हें क्या बोलते थे,
ब्रिज देखा होगा, मरियाना का ब्रिज चेन्नई में, गोवा में ब्रिज, तो वही वाले ब्रिज। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पुलिंग, पुलिंग ब्रिज। समुद्र ने गुफा बनाई, ड्रैगन शिप बनाई, जो सील्ट था, सील्ट बुलाते हैं, यहाँ जमा कर दिया, ठीक है, इतना बन गया समुद्र ने। और समुद्र की जो इस्नुमा आकृति बनेगी इसको क्रेक, इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे गल, और इसको और बड़ा कर देंगे वे, और इसको और बड़ा कर देंगे तो बन जाएगा क्या? वाइट बन जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं,